बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको मैं बताऊंगा लेडीज शर्ट में जेंट्स कॉलर किस तरह लगाते हैं, इसका क्या तरीका होता है, कॉलर किस तरह कटिंग करते हैं, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। कॉलर की कटिंग भी सिखाऊंगा कि कॉलर काट किस तरह हमने कटिंग करना होता है। तो ये आज की वीडियो बड़ी ही जबरदस्त वीडियो है। अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली, कॉलर काटने का तरीका देख लिया, तो लेडीज क्या आप जेंट्स शर्ट भी आप बना सकते हैं। देखें, हमने इस तरह की ओपन पट्टी बनानी है, तो ओपन पट्टी ये मैंने निकाल ली है ऊपर की 1 इंच में 1 पॉइंट कम। ये ओपन पट्टी का मैंने चौड़ाई को इसकी रखा है, देखें इस तरह से। अच्छा, इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये नीचे की पट्टी देखें, यहां से सही नजर नहीं आ रही, इस तरफ से देखें, दोनों साइडों से मैंने कितनी छोटी रखी है, ये आप नोट कर लें। बड़ी ही जबरदस्त और समझने वाली वीडियो है। अच्छा, ये सूट मेरे पास अमेरिका से बनने आया है, कैलिफोर्निया से। बड़ी ही प्यारी ये मेरी बहन है, इनका सूट है। इनके हस्बैंड की फरमाइश है कि उनकी मिसिस का सूट मैं इस तरह सियूं, तो दूल्हा भाई की बात है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही सूट सिलेगा। और उनका दिल नहीं तोड़ सकते हम, तो बिल्कुल जैसा यासीन भाई ने मुझे कहा है वैसा ही सूट हम सिएंगे। ये है होती हैं कॉलर की बोन। कॉलर बोन कहलाती हैं, ये कड़क होती हैं। देखिए, प्लास्टिक की ये होती हैं, जेंट्स कॉलर में ये लगती है लाजमी, इससे कॉलर की नोक नहीं मुड़ती। ये बहुत जबरदस्त चीज होती है। ये भी आज मैं आपको लगाना बताऊंगा कि ये हमने किस जगह लगानी होती है। तो ये देखें, आप इसको पहले नोट करें। देखें, हमेशा मैं ऊपर से ज्यादा बढ़ता हुआ काटता हूं, 1.25 इंच इस जगह से, पर यहां से मैंने आधा इंच से भी कम, तकरीबन 3 पॉइंट बड़ा मैंने इसको इस जगह से कटिंग किया है, और इस जगह से सिर्फ 2 पॉइंट बड़ा। तो इस तरह से कॉलर वाली शर्ट का आप बैक को बड़ा करा करें, किया करें। और यहां से हमने देखें एक्सेल नाप है ये, तो 3.25 का निशान हमने फ्रंट के गले पर इस जगह से लगाना है, और 3.25 का निशान इस जगह से। अगर आपके पास लार्ज नाप का सूट हो, तो आप 3x3 का भी निशान इसका लगा सकते हैं। और मीडियम में आप 3.25 का लगाएं, स्मॉल में आप 2.5x2। अब ये शेप आप नोट कर लें। देखें, इस तरह से शेप दिया जाता है, इसका बिल्कुल गोल नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल गोल अगर हम करेंगे इसको गले को, तो फिर कॉलर अच्छा नहीं बैठेगा। ये शेप आप नोट कर लें, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो जरूर देखिएगा, पूरी देखिएगा। ये एक्स्ट्रा कपड़े पर हमने पट्टी वगैरह इसकी चिपका लेनी है, ये भी मैं आपको बताता हूं आपने किस तरह बनानी है। अब देखें, ये देखें एक्सेल नाप है, तो यहां से हम रखेंगे 9 इंच, इसको इस तरह क्रॉस करके, जहां से हमने गले को कटिंग किया है, यहां से हमने इसको कट लगाना है 9 इंच। अगर आपके पास लार्ज नाप है, तो आप इसको 8.5 भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मीडियम नाप है, तो 8.25 रखें, इससे छोटा नहीं करें, क्योंकि गर्दन नहीं आएगी, फिर पहनने में नहीं होगा। ये कट मैंने लगा दिया है, पट्टी ये बन चुकी है, ये काट चुका हूं, और ये इस पर अब मैं लगाऊंगा कपड़े पर। देखें किस तरह से लगानी है। ये हमने इसके पट्टी को इस रुख से लगाना है कि पट्टी बनने के बाद सीधे हाथ पर आए, क्योंकि अक्सर जेंट्स की ये जो पट्टी लगती है जेंट्स सूट में, वो उल्टे हाथ पर होती है, तो लेडीज की पट्टी हमेशा सीधे हाथ पर होती है। बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे। हमने नीचे तक पट्टी को जेंट्स की तरह कटिंग नहीं करना है शर्ट को, फिर वो बुरा लगता है, बीच में से बदन वगैरह नजर आता है, हाथ वगैरह हिलाने में। देखिए, पट्टी इस रुख की बन चुकी है। तो इस तरह से आप आइडिया करें, और फिर उसके बाद इसको चिपका लें। और याद रखें, आपने सिर्फ गले की कटिंग इतनी ही नीचे तक करनी है कि शर्ट आराम से आपके सर में आ जाए। ज्यादा आपने नीचे जेंट्स की तरह नहीं करनी, वो बुरी लगती है। तो इस तरह नहीं करें आप। आपने बस इतना ही कटिंग करना है जितना मैंने आपको बताया है। पट्टी को अच्छी तरीके से हम कलफ पाउडर का पानी लगा के, यानी कि अरेरोट का पानी लगाकर, इसको हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। नीचे से भी देखें, इस तरह हमने टर्न कर लिया है। अब ये जो इसका एक बूट बढ़ता हुआ जितना हमने दबाव में लेना है, बस इसको इतना ही बढ़ती हुई हमने पट्टी का दबाव रखना है। ये देखें, पट्टी बेहतरीन तरीके से चिपक चुकी है। ये छोटी पट्टी भी लगा लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कलर पाउडर के पानी के निशान तो नहीं आते, तो उनके लिए ही ये व्हाइट मैंने शर्ट आज ली है, उनको सिखाने के लिए कि देखें, व्हाइट शर्ट पर मैं कलर पाउडर का पानी हल्का हल्का सा लगा रहा हूं, और कोई इस पे धब्बा वगैरह निशान, कोई पीलापन कुछ नहीं है। देखें, बिल्कुल फ्रेश छोटी पट्टी भी चिपक चुकी है। लगाने का तरीका देखें, हमने इस
उल्टे हाथ पर छोटी पट्टी को लगाना है और इस सीधे हाथ पर हम लगाएंगे बड़ी पट्टी इस जगह। तो आपको ये तरीका तो समझ आ गया होगा लेडीज और जेंट्स की पट्टी लगाने का फर्क कि किस तरह लगती है। तो पहले हमने ये लगानी है, पीछे से उल्टे साइड पर इस पट्टी को रखेंगे और सीधे साइड पर हम टर्न कर देंगे शर्ट के। बिल्कुल इस तरह से एक बूट का दबाव हमने इसमें भी रखा था, तो एक बूट का ही हमने दबाव लेना है। बिल्कुल इस तरह जो कट लगाया था, कट के बिल्कुल बराबर में हमने इसको कटिंग किया पट्टी को, और यहाँ पर अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। वीडियो कर दूंगा अपने थोड़ी सी तेज, ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लूं, क्योंकि वीडियो है थोड़ी सी जरा लंबी। पर पूरी अगर आपने वीडियो देख ली तो इंशाअल्लाह ताला आप कॉलर काटना और लगाना बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं आपको। आपने ध्यान से वीडियो देखनी है। अब देखें, हमने इस पट्टी को भी इधर लगानी है, बिल्कुल इस तरह जहां तक हमने कट लगाया वहां से हम इस तरह सिलाई को उतारेंगे, बिल्कुल ऐसे ही इस तरह। अब ये जो नीचे का बढ़ता हुआ कपड़ा है, इसको हम यहां से कटिंग कर देंगे कट के पास से, बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि हमने नीचे तक तो पट्टी खोलनी है नहीं, ये मैंने आपको मना कर दिया है, क्योंकि लेडीज शर्ट है, लेडीज शर्ट में नीचे तक हम कट नहीं लगाते। अगर आप कभी आपने कभी लगाया हो नीचे तक कट, तो आपको अंदाजा होगा कि इस बात का कि इस ये फिर अच्छा नहीं लगता। देखें, जहां तक हमने इसका कट लगाया था वहीं तक हम इसको देखें, इस जगह तक हमने इसको पक्का करना है। तो यहाँ पर हम पहले इस जगह से सिलाई लगा लेंगे। जहां तक कट है, कट से सिर्फ आधा इंच नीचे तक हमने ये सिलाई पहले लगा लेनी है, क्योंकि फिर इस सिलाई लगाने की जगह नहीं बचेगी इस जगह। अब देखिए, हमने पट्टी को स्टार्ट इस जगह से लेना है, कट से नीचे से आधा इंच नीचे से हमने पट्टी को स्टार्ट लेना है। देखते रहना है हमने कि छोटी पट्टी हमारी इस पट्टी में दबनी चाहिए। देखा हमने बेहतरीन तरीके से कि छोटी पट्टी अब दब रही है, तो फिर इस जगह से हम इसको यहाँ पर टाका लेकर आ जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने वहां पर पहले सिलाई क्यों लगाई थी। देखें, अब हमने इसके पट्टी को सेंटर में रखना है। जब इस तरह से आप एक एक बूट का दबाव लेकर इस पट्टी को लगाएंगे, तो पट्टी ऑटोमेटिकली सेंटर में ही आ जाएगी। देखें, इस तरह से हमने लब की सिलाई लगाकर इस पट्टी को लगा लेना है। आप फिनिशिंग चेक कीजिएगा, आप कॉलर की बनने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई कि कितनी सफाई से ये कॉलर बना है। और आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि आपने काम किस तरह सीखा, किस तरह समझा और आपको कैसा लगा। देखें, अब यहाँ से हमने सिलाई को डायरेक्ट स्ट्रेट ऊपर लेके जानी है और पट्टी हमारी तैयार हो चुकी होगी, बिल्कुल इस तरह से लब की सिलाई से हमने लगानी है। देखें, पट्टी बन चुकी है जबरदस्त तरीके से। आप इसका कट भी देख लें, ये देखें अच्छी तरह से कि बिल्कुल ये दब चुकी है और कितनी फिनिशिंग से पट्टी लग चुकी है। तो इस तरह से ही जेंट्स टेलर पट्टियों को इनको बनाते हैं। आप भी इस तरह से कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सीख जाएंगे। शोल्डर जोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसे देखें पकड़कर, यहाँ से हमने आधे इंच की सिलाई से शोल्डर जोड़ना है। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा अक्सर कॉलर के इस जगह पर झोल आता है, तो आप इसको इस तरह कटिंग करेंगे। यहाँ से एक एक बूट जो हमने कपड़ा बढ़ता हुआ रखा था, इसको भी हटा देंगे। देखें, इस तरह कटिंग होती है इस जगह की। यहाँ से थोड़ा छोटा दबाव रखना पड़ता है इस जगह से, ताकि जब हम कॉलर लगाएं तो इस जगह पर झोल वगैरह ना आए। अक्सर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं कि इस जगह झोल क्यों पड़ता है। तो इस वजह से पड़ता है कि आप यहाँ का दबाव कम नहीं करते। कॉलर काटने का नापने का तरीका देखें, इस तरह से हमने इसको पकड़ना है, दोनों पट्टियों को मिलाकर और बैक के कट को मिलाकर इंची टेप को इस तरह पकड़कर हमने हल्का सा कपड़े को खींच कर नापना है। हल्का सा खींचना है, ऐसा ना हो आपने फुल जान लगाकर खींच लें और फिर कॉलर अच्छा ना लगे। ये देखें, बस इस तरह से हमें नापना है। देखें, 9 इंच, 9 इंच का कॉलर है, तो 9 इंच का कॉलर। अब आप काटने का तरीका देखें, हमने सबसे पहले इस जगह पर 9 इंच का निशान लगाना है। ये समझने वाला पॉइंट है, यहाँ पर वीडियो में रखूंगा सिलो। ये हर घर की जरूरत है, हर सीने वाले की जरूरत है कि कॉलर, जेंट्स कॉलर किस तरह कटता है। आधे इंच का निशान नीचे लगाना है और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में 3.5 का निशान ऐसे ऊपर लगाकर हमने इस जगह से देखें किस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखें, यहां से हम उठाएंगे 3.5 वाले निशान को, हमने किस तरह इसको लिया ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें, ऐसा करें आप इसका। यहां से हमने आधा इंच का हिसाब रखना है और फिर आधे इंच से हमने यहां पर गोलाई देनी है। आप समझ गए होंगे, देखें किस तरह मैंने गोलाई दी है।
बिल्कुल इस तरह से जेंट्स कॉलर कटता है। यहाँ से हमने हल्का-सा एक सूत का 1 पॉइंट का शेप देना है और इधर हमने आधा इंच 1 पॉइंट इस तरह से हमने यहाँ पर भी निशान लगाना है। देखें, बिल्कुल ऐसे ही आधा इंच 1 पॉइंट का यहाँ से हमने 1 इंच चौड़ी रखनी है बैंड को, ये बैंड कहलाती है कॉलर की इसको। और इंची टेप को देखें मैंने किस तरह गोल करके पकड़ा हुआ है। इस तरह गोलाई में आपने इंची टेप को पकड़ना है। अगर आपके पास इंची टेप से नहीं सही निशान लगे तो आप इसको शेप पट्टी से भी निशान लगा सकते हैं। फिर ये देखें हमने ये जो आधा इंच 1 पॉइंट का निशान लगाया था, अब इस तरह से आपने स्ट्रेट निशान नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। आपने स्ट्रेट निशान लगा लें भले, पर उससे 2 सूत निकलता हुआ इस तरह आपने क्रॉस निशान लगाना है। देखें ये ऐसे। अब नोक आप पर डिपेंड करती है, 2 इंच की रखें, सवा 2 इंच की रखें, पौने 2 इंच की रखें, जितनी आपने पहननी है। तो मैंने 2 इंच 1 पॉइंट की नोक रखी, यहाँ से 1 रखा था, तो अब हम 2 पॉइंट बढ़ाकर सवा इंच हमने यहाँ से रख दिया है, ताकि जब हम कॉलर को टर्न करें तो ये अंदर वाली पट्टी निकल कर ना आए। 3.5 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाया, देखे मैंने जो 3.5 का निशान लगाया था। और उसके बाद यहाँ से हल्का हल्का शेप देते हुए हमने ऐसे करके निशान लगाना है। आपको समझ आ गया होगा, देखें कितनी आसानी से कॉलर बन जाता है। एक बार आप इसका पैटर्न बना लें, आपके काम जिंदगी भर आता रहेगा ये पैटर्न। बिल्कुल जबरदस्त तरीका है ये कॉलर कटिंग करने का। आप इसको शर्ट को बनने के बाद इसका कॉलर देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि ये कॉलर कितनी फिनिशिंग और सफाई के साथ बनाया है मैंने और आपको बताया है। बिल्कुल इस तरह बुकरम, अच्छा जेंट्स बुकरम है ये, तो ये बुकरम आगे पीछे सरक जाती है, तो इसको अच्छे तरह पकड़ कर रखना है। देखिए कॉलर निकल चुका है। ये तरीका होता है कॉलर की कटिंग का। कॉलर को चिपका लेंगे जैसे हम चिपकाते हैं कपड़ों पर कॉलर को, बिल्कुल इस तरह से। ख्याल ये रखना है आपने कपड़े को पीला पड़ने नहीं देना। व्हाइट सूट है, अक्सर पीला भी पड़ जाता है। देखें, अब ये जो यहाँ की पट्टी है, इस पट्टी को हमने बुकरम को भी सीधा कर लेना है और इस पट्टी को भी उतार लेना है यहाँ से। ये पट्टी हम लगाएंगे किस जगह, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो बैंड वाला हिस्सा होता है कॉलर की बैंड वाला, इस जगह पर इस पट्टी को इस वजह से लगाते हैं कि कॉलर में थोड़ा सा ठहराव आ जाए और थोड़ा सा मोटा हो जाए ये बैंड, ताकि अच्छे से गोलाई बैठे कॉलर की। लेडीज शर्ट है तो हम इसके ऊपर के हिस्से को डबल नहीं करेंगे, वरना फिर जेंट्स की तरह ये कड़क हो जाएगा। तो हमने इसको लेडीज ही स्टाइल रखना है, ज्यादा कड़क नहीं करनी कॉलर की नोक को, क्योंकि बोन भी हमने लगानी है। देखें कॉलर चिपक चुका है, इस तरह आधा आधे इंच का बढ़ता हुआ हमने दबाव रखा और इस तरह से अब हमने नोक से कपड़े को मिलाया और फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखें बिल्कुल ऐसे ही इसमें छोटे छोटे से कट लगाकर यहाँ पर फिर दोबारा कलफ पाउडर का पानी लगाकर अच्छे से कपड़े को हमने इस तरह जमाना है कि बुकरम से चिपक जाए बिल्कुल अच्छी तरह से। देखें कितनी फिनिशिंग से कॉलर बन चुका है। ये होता है बनाने का तरीका। अब यहाँ पर हमने पहले सीधे साइड से बूट की सिलाई लगानी है, बिल्कुल इस तरह से। और फिर ये जो अब जो बढ़ता हुआ कपड़ा है जो हमने आधे इंच का रखा था बूट की सिलाई के बाद, इसको हमने यहाँ से कटिंग कर देना है उल्टे साइड से, ताकि ये कॉलर में ज्यादा मोटापन पैदा ना करे, खूबसूरत लगे। अब हम कॉलर को बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर टर्न कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। देखें, नोट करें यहाँ से सब जगह से हमने इसके बुकरम के साथ साथ सिलाई को लगाकर कॉलर को टर्न कर देना है। वाइट शर्ट है तो शायद आपको इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा हो। वाइट सूट भी मैंने इस वजह से लिया है कि अक्सर लोग डार्क कलर पर सिखा देते हैं, तो वो सीखने वाले तो सीख जाते हैं, पर वो वाइट कलर पर जो नए बनाने वाले होते हैं वो बनाते हैं, तो उनको डर लगता है ये इस तरीके से मेला ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने कलर इसका वाइट लिया है कि आप देख सकें कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन जाता है कॉलर। कोई कलफ पाउडर का पानी वगैरह का धब्बा वगैरह नहीं आता। कॉलर बोन लगाने का तरीका देखें किस तरह कॉलर बोन लगाते हैं। हमने कॉलर बोन को इस जगह रखना है। देखें ये जो कॉलर की नोक है इसको हमने इस जगह पर लेना है, तो हम इसको इस तरह किरास रखेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे स्ट्रेट सिलाई बोन पर, बिल्कुल नोक के बराबर बोन को रखकर। ये मैं अभी आपको क्लियर कर कर दिखाता हूँ, क्लोज दिखाता हूँ, वाइट की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। ये देखिए कहाँ पर हमने बोन लगानी है, अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह सेम हम दूसरे साइड पर भी यहाँ पर
कॉलर बोन लगा लेंगे। दोनों साइड पर बोन लगाने के बाद बोन के बराबर बराबर हमने इसको इस तरह कटिंग करना है और इस जगह से हमने इसको इस जगह से कटिंग करना है। बोन को कटने नहीं देना। याद रखें ये 1.5 इंच की मैंने बोन लगाई है। इसके साइज मिलते हैं बाजार में, 2 इंच की भी बोन होती है कॉलर की। तो आप लेडीज शर्ट बना रहे हैं तो आप सिर्फ 1.5 इंच की बोन इस्तेमाल करें। अब देखें जब हम इसको इस तरह क्रॉस करेंगे तो बोन कॉलर की नोक के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी और मुड़ने नहीं देगी कॉलर को। तो ये तरीके होते हैं देखें बनाने के। इस तरह डीपली शायद ही कोई आपको समझाता हो, पर मेरी कोशिश होती है जितना भी मुझे काम आता है मैं उससे कहीं ज्यादा आपको सिखाऊं, ताकि आपके काम आए जिंदगी भर, आप मुझे याद रखें। देखें इस तरह अब हमने कॉलर को टर्न करना है। जैसे हम टर्न करते हैं बिल्कुल इस तरह हल्के से नोक से कैंची की ये नोक को निकालना है हमने बाहर। देखें कॉलर टर्न हो चुका है। दूसरे साइड से भी हमने कॉलर को इसी तरह से टर्न कर लेना है। वीडियो एंड पर जा रही है, वीडियो जरूर देखें। देखें इसको पलटने का तरीका, ऐसे पकड़कर हमने कपड़े को पीछे धकेलना है ताकि अंदर का कपड़ा कॉलर की नोक वगैरह से बाहर नजर ना आए। देखें कपड़ा नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा और ये देखें नोक मुड़ेगी नहीं, अब ये कभी भी नहीं मुड़ेगी क्योंकि इसमें बोन लग चुकी है। तो ये अब इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसी ही रहेगी, जब तक सूट है तब तक कॉलर की नोकें नहीं मुड़ेंगी। अब हम यहाँ से तकरीबन एक एक बूट या एक बूट से जरा सा बढ़ता हुआ हम इस तरह दबाव रखेंगे, सेंटर का कट लगाएंगे। कॉलर लगाने का तरीका देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। ये तरीका भी आपको पसंद आएगा। वीडियो बिल्कुल एंड पर जा रही है। ये देखें इससे पहले हमने यहाँ पर कॉलर को अंदाजे से इस तरह टर्न करना है। ये देखें ये कपड़े को मोड़कर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो हिस्सा है बाहर वाले हिस्से से एक पॉइंट अंदर ही रहे। देखें एक पॉइंट यानी कि एक सूत अंदर ही रहे, ये निकलकर बाहर ना आए। इस तरह हमने एक निशान लगा लेना है। ये निशान क्यों लगाना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर लगानी है हमने सिलाई। चलिए मशीन पर देखें, ये जो मैंने निशान लगाया था हाथ से, जो मैंने निशान लगाया था, हम इस निशान से एक बूट हटाकर इस जगह पर सिलाई लगा देंगे। नोट कीजिएगा। देखें अब कहां से सिलाई कॉलर की स्टार्ट होगी और कहां पर खत्म होगी ये आप देखिएगा। यहां तक हम लेकर आए सिलाई को और फिर अब हमने लब की सिलाई से थोड़ी सी मोटी सिलाई लगानी है। लब की बिल्कुल बराबर किनारी की सिलाई हमने नहीं लगानी, थोड़ी सी किनारी से हटाकर सिलाई लगानी है बिल्कुल इस तरह से। देखें नोक पे लाकर हमने सिलाई को रोकना है और फिर यहां से वापस उसी सिलाई पर लाकर हमने पक्का करना है जो हमने सिलाई उठाई थी, बिल्कुल इस तरह से। यहां से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है धागे की। कॉलर बन चुका है। अब कॉलर चढ़ाएंगे हम शर्ट पर। देखिए सीधे साइड से ये लगता है कॉलर, उल्टे साइड से नहीं लगता। बस आपने क्या करना है, कॉलर को उठाना नहीं है। ये जो कॉलर की ये जो ए से नहीं उठाना, ए से बिल्कुल नहीं उठाना, बस इस तरह से बुकरम के बराबर बराबर हमने सिलाई लगानी है। ये कॉलर लगाने का बिल्कुल ऐसा तरीका है, शायद ही आपने कहीं देखा होगा, किसी से सुना होगा। देखिए इस तरह से हमने बस बिल्कुल नहीं उठाना हमने बुकरम वाले हिस्से को, बस इसके बुकरम के बराबर बराबर में हमने सिलाई लगानी है। इसका रिजल्ट अभी जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे फिर निकल कर सामने आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह खूबसूरती के साथ ये कॉलर चढ़ेगा। बिल्कुल बराबर रखकर हमने इसको लगाया, देखें बिल्कुल ऐसे। दूसरे साइड की भी हम अब सिलाई लगा लेंगे। कॉलर शेरवानी हो या कोट कॉलर हो या फ्लैट कॉलर हो, कोई भी कॉलर हो, आपने हमेशा बीच से, सेंटर से, बैक से उठाना है। दोनों साइड को अलग अलग रखना है। अब बस इसको इस तरह से टर्न करेंगे और ये जो शोल्डर का जो जोड़ होता है इस जगह से हमने यहां पर सिलाई को लगानी है। लब की सिलाई लगानी है और जो हमने कॉलर को शर्ट में लगाते हुए सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हमने देखते हुए सिलाई लगानी है कि वो सिलाई हमारी बाहर निकले। ये सिलाई हम लगाए तो वो सिलाई हमारी नजर आनी चाहिए। अब ये जो हमने बूट की सिलाई लगाई थी इससे तकरीबन हम एक पॉइंट ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। ऐसे राउंड को घुमाएंगे सिलाई के, देखें ये आपको नजर आ रही होगी। बिल्कुल एक पॉइंट ऊपर इसकी सिलाई है। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे, ये दोनों सिलाइयां छुप जाएंगी कॉलर में।
बैंड पर आ जाएंगी, पर नजर नहीं आएंगी बाहर की तरफ। और देखें इस तरह से हमने सिलाई लगाते जाना है। याद रखें जिस सिलाई से हमने शर्ट में कॉलर को अटैच किया था वो सिलाई हमारी इस सिलाई को लगाते वक्त नजर आनी चाहिए। इसका रिजल्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ बाहर से कि अक्सर टेलर जो जेंट्स टेलर होते हैं उनके कॉलर अच्छे क्यों लगते हैं। यही वजह होती है कि वो इस तरह से कॉलर लगाते हैं। देखें कॉलर लग चुका है। अब जो मैंने आपको कॉलर लगाना बताया था अब देखें उसका रिजल्ट। इस तरफ से तो बिल्कुल फ्रेश है और इस तरफ से भी फ्रेश है। देखें जब इस तरह से हम लगाते हैं तो यहाँ वाले कपड़े पर भी लब की सिलाई बाहर की तरफ आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे यहीं से देख के हमने कॉलर को लगाया हो, पीछे से नहीं देखा हो। देखें चारों तरफ इस तरफ भी लब की सिलाई आ चुकी है, सब जगह लब की सिलाई इधर भी नजर आ रही है। तो ये होता है तरीका कॉलर बेहतरीन लगाने का। अब इसमें हम इस तरह से जो हमने निशान लगाया था इसको हम पक्का कर देंगे, प्रेस से जमा लेंगे ये बैंड को छुपाते हुए। देखें बैंड हमारी नजर नहीं आनी चाहिए कॉलर की, सिर्फ पर नजर आना चाहिए। तो ये सब कुछ कर कर इसके बटन वगैरह लगाकर मैं आपको इसका फाइनल दिखाऊंगा फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। अभी आप इसको देखें, अभी तो इस पर प्रेस भी नहीं हुई है। अभी से देखें कॉलर कितनी खूबसूरती से ये बन चुका है। तो प्रेस वगैरह करके काज बटन वगैरह कर कर मैं इसको दिखाता हूँ। नोके भी देखें कितनी फ्रेश हैं इसकी, बेहतरीन तरीके से कॉलर लग चुका है, पट्टी लग चुकी है। ये तरीका होता है कॉलर लगाने का, कॉलर काटने का, कॉलर बनाने का, बात सीने वगैरह सब कुछ लगाने के बाद आप इसका फाइनल देखेंगे प्रेस के बाद तो आप खुद कहेंगे कि वाकई कि कितनी खूबसूरत शर्ट लग रही है। देखें शर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये दामन चौक, इस पर मैंने फिनिशिंग पट्टी लगाई। जेंट्स स्टाइल है ये, तो इस पर लेस कभी भी ना लगाएं। ये हमेशा याद रखें जब भी जेंट्स स्टाइल के कपड़े बनाए तो आपने उस पर लेस नहीं लगानी, वरना फिर समझ में नहीं आता कि ये बना हुआ क्या है। इस बात का खास ख्याल रखें। ना आपने कोई चमक वाले बटन लगाने हैं, आपने बटन लेडीज स्टाइल के ही लगाने पर सोबर लगाने हैं। अब कॉलर देखें, नोक देखें, प्रेस मैंने इसकी कर दी, काज बटन इसमें करवा दिए, सिर्फ ऊपर दो काज करवाए, दो बटन, बाकी नीचे पट्टी पे शो बटन मैंने लगाए। फिनिशिंग चेक करें, यहाँ पे कोई झोल वगैरह नहीं नहीं है इसमें। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में। काफी लंबी वीडियो थी, आपका काफी सारा टाइम ले लिया मैंने। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।